हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रोमन पोएट विर्जिल के बारे में। विर्जिल का बर्थ हुआ था 70 बिफोर क्राइस्ट टू 19 बिफोर क्राइस्ट। विर्जिल का पूरा नाम था पेब्लियस वर्जिलियस मारो, बेटर नोन टू मोस्ट मॉडर्न रीडर्स एज विर्जिल। शॉर्ट में इनको विर्जिल बोलते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द अर्ली रोमन एम्पायर। विर्जिल का जो बहुत ही फेमस वर्क है एनीड एनीड है, वो बहुत ही फेमस है। और इसमें एक तरह से रोम के बारे में ही बताया गया है कि रोम को कैसे फाउंड किया गया था एनीड में, तो इसीलिए इसको नेशनल एपिक बोलते हैं एंशियंट रोम का। उसके बाद ये विर्जिल के 3 वर्क हैं जो बहुत फेमस माने जाते हैं। विर्जिल के इक्लॉग्स, विर्जिल के जो दूसरा वर्क है जियोर्जिक्स, और एपिक एनीड। एनीड सबसे फेमस है, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो विर्जिल एक वर्क था दांते का। विर्जिल के बाद के जो भी पोइट आए थे इन्होंने इसको बहुत एडमायर किया है, फॉलो किया है। दांते का एक वर्क था द इनफेरेनो, तो उसमें उन्होंने विर्जिल को एज ए गाइड यूज़ किया है थ्रू द 9 लेवल ऑफ हेल्स के लिए। विर्जिल को गाइड के रूप में यूज़ किया है, एज ए गाइड। उसके बाद है एनीड। एनीड की थीम क्या है? एनीड में एक ट्रोजन प्रिंस होता है जो सन ऑफ गॉडेस वीनस, उसका नाम होता है एनियस। एनियस के नाम पे ही इसका नाम एनीड है। तो ये वार से भाग जाता है, वहाँ पे ट्रोजन वार जो चल रहा है लास्ट में वहाँ से भाग जाता है। और ये भागता हुआ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बीच में, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, पर ये सी के थ्रू अपनी फैमिली के साथ भागते भागते सीरीज ऑफ इवेंट्स होते रहते हैं इसके अंदर। जैसे होमर की ओडेसी में होता है, जो 10 साल बाद ओडेसीस होता है, वो घर आता है ट्रोजन वार के बाद, तो वो भी बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू गुजरता है। कभी किसी के साथ उसकी फाइट होती है, कभी कुछ आता है। तो इसी तरह से एनियस है, वो भी बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स से होता हुआ कार्थेज पहुंचता है अपनी फैमिली के साथ। तो कार्थेज में एक क्वीन होती है, क्वीन उससे प्यार करने लग जाती है। क्वीन का नाम होता है क्वीन डिडो। लेकिन जो एनियस होता है ये इसके प्यार को रिजेक्ट कर देता है और कार्थेज छोड़ देता है। तो इसी के ग्रीफ में वो क्वीन सुसाइड कर लेती है। तो ये एनीड की स्टोरी है। तो इसमें क्या होता है कि इसको एंसेस्टर माना जाता है एनियस को, और इसके जो बाद के जो भी इसकी जनरेशन होती है वो एक तरह से रोम को फाउंड करते हैं, और उनका नाम है रोम्यूलस एंड हिज ब्रदर रिमूस। इन्हीं के नाम पे रोम पड़ा था। तो इसीलिए इसको नेशनल एपिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से रोम को सिटी रोम को फाउंड किया जाता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट और है, उनका नाम है होमर। होमर के बारे में बात करेंगे। होमर इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट of the all epic poets, and his legendary statue was well established by the time of classical Athens. एथेंस में इसका स्टैचू बनाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसका जो वर्क है वो लिखा नहीं गया है, होमर का कोई भी वर्क होमर के द्वारा नहीं लिखा गया, ओरली ट्रांसमिटेड है, कि पहले जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसमिट किया गया है। कि ये सब ओडेसी है, इलियाड है, ये बहुत फेमस है होमर के वर्क। तो ये रिटन में नहीं है, ये ओरली ट्रांसमिटेड हैं। और कुछ कहते हैं कि इसकी जो ऑथरशिप है वो भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि पता नहीं होमर का वर्क है या किसी और का है। पर मोस्टली यही माना जाता है कि इलियाड और ओडेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये दोनों ही होमर के वर्क हैं। होमर एक्ट्स एज अ ग्रेट पूल ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द ग्रीक अबाउट देयर गॉड्स। होमर इज़ द अर्लीस्ट पोएट इन वेस्टर्न कल्चर हुज वर्क हैज़ सर्वाइव्ड इंटैक्ट। तो इसके जो 2 इंपॉर्टेंट वर्क है इलियाड और ओडेसी। सबसे पहले हम इलियाड की बात करते हैं। ओडेसी है वो इसी का सीक्वल है। तो इलियाड इज कम्पोज ऑफ 15,693 हेक्सामीटर लाइन ऑफ वर्स एंड डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स। जो ग्रीक के लेटर्स होते हैं उनमें डिवाइडेड है इसकी बुक्स, अल्फा टू ओमेगा, 24 बुक्स में। इसमें क्या दिखाया है कि जो ट्रोजन वॉर ही इसी में दिखाया गया है। वॉर में जो एक तरह से एचली होता है, ग्रीक की तरफ से होते हैं एचली, और ये वॉरियर होता है, एक होता है एगमेमनोन। हेलन जो होती है उसको किंग पेरिस, एक तरह से प्रिंस पेरिस किडनैप करके ले जाता है, उसी के लिए ये लड़ाई होती है। तो एक्चुअली होता है वो वॉरियर होता है, और किंग एगमेमनोन होता है, उसका भाई होता है, उसकी वाइफ होती है वो हेलन। तो एक तरह से 51 डेज ड्यूरिंग द 10th एंड फाइनल ईयर ऑफ द ट्रोजन वॉर। जो लास्ट 10वां ईयर था, ट्रोजन वॉर 10 साल तक चला था, जो लास्ट ईयर था उसके 51 डेज इसमें दिखाए गए हैं। और इसका नाम सिटी ऑफ ट्रॉय विच इज़ ऑल्सो नोन एज इलियम, जो सिटी ऑफ ट्रॉय है उसी के नाम पे इसका नाम, जिसको इलियम भी बोलते हैं, इसी से इसको इलियड बोलते हैं। इन ऑल ऑफ दीज इवेंट्स द इंटरवेंशन ऑफ द ग्रीक गॉड्स स्पेशली एथेना ऑन द साइड ऑफ ग्रीक्स एंड अपोलो फॉर द ट्रोजन्स। इसमें मेन ये दिखाया गया है कि एगमेमनोन होता है वो एक लड़की को किडनैप कर लेता है, साइरस करके कुछ नाम की,
और उसका जो फादर होता है वो अपोलो से, वो प्रीस्ट होता है, वो गॉड अपोलो से रिक्वेस्ट करता है अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए। जो गॉड अपोलो होते हैं वो एक तरह से प्लेग फैला देते हैं, ग्रीक आर्मी होती है उसके अंदर जिसे लोग मर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली है, ये रिक्वेस्ट करता है एगमेम्नोन से कि इसको छोड़ दिया जाए, उसकी बेटी को छोड़ दो, उसकी डॉटर को सौंप दो। पहले तो ये नहीं मानता है पर बाद में मान जाता है। लेकिन फिर उसको एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि एक्चुअली ने भी एक वुमन को, एक गर्ल को आप कह सकते हो, कैप्टिव किया हुआ था। बी से समथिंग उसका नाम शुरू है, ब्राइस है या ऐसा ऐसा कुछ है। तो एगमेम्नोन बोलता है कि इसको तो मुझे दे दो, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, साइरस है जो इसको। तो ये उसको दे तो देता है, पर ये वॉरियर होता है वैसे तो, पर बाद में ये फाइट छोड़ देता है गुस्से में आके। वो कैप्टिव होती है, उसको लेडी को तो दे देता है पर ये वॉर छोड़ देता है। तो इसी स्टोरी को इसमें दिखाया गया है, मतलब गॉड का बहुत इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद अपोलो है वो ट्रोजन्स की तरफ से होते हैं, एथेना है वो ग्रीक्स की तरफ से होते हैं, ये वॉर चलते रहते हैं। एगमेम्नोन हमने जो ओरेस्टर ट्रायोलॉजी किया था उसमें भी तो लास्ट में ये दिखाया गया है कि जो किंग एगमेम्नोन होता है वो अपनी डॉटर, जो अपनी डॉटर होती है वो गॉड आर्टेमिस को खुश करने के लिए एक तरह से यूफिजीनिया, उनकी बलि चढ़ा देता है गॉड को खुश करने के लिए ताकि वो वॉर में जीत सके। तो गॉड का इंटरवेंशन बहुत दिखाया गया है इसमें। उसके बाद है लास्ट है ओडेसी। ओडेसी इज composed in 12,109 हेक्सामीटर्स एंड ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 24 बुक्स में, जैसे सेम ये इलियाड थी। पर इलियाड में क्या था, इसमें वॉर और एंगर दिखाया गया था, लेकिन ओडेसी में उसके बाद के जो 10 साल थे, सॉरी उसके बाद की जो जर्नी थी, जो वॉरियर था ओडेसियस, वो ट्रोजन वॉर से कैसे अपने घर पहुंचा, अपने महल तक पहुंचा, उसकी स्टोरी को दिखाया गया। ये भी बहुत सारे जैसे सीरीज ऑफ इंटरवेंशन है, उनसे गुजरता हुआ रास्ते में कभी किसी कोई ट्रैबल आई, कभी किसी के साथ इसकी लड़ाई हुई, तो foiled on his way by godly intervention, especially those of Poseidon. Highlight includes Odysseus' famous encounter with the Siren, ये इसका फेमस एनकाउंटर था साइरेन के साथ है, विद द साइक्लॉप्स, पॉलीफेम्पस। और इसकी, ये तो युद्ध के लिए चला गया था, लेकिन इसके पीछे जो महल में इसकी वाइफ थी पेनेलोप और इसका बेटा था टेलीकैमस, तो उसके उनके साथ बहुत बुरा हुआ। जो उस टाइम पीछे से कोई आ गए थे, वो रूल कर रहे थे, वो इनको काफ़ी परेशान कर रहे थे, तो उसी की स्टोरी दिखाई गई है। मतलब ये इसको बहुत विर्चुअस लेडी बताया गया है कि इनको ये लग रहा था कि इनके जो फादर, इसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, ओडेसियस की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी ये उसका वेट कर रही थी, इसने किसी के साथ मैरिज नहीं की, मतलब शूटर्स होने के बाद भी इसने कोई मैरिज नहीं की। इसको बहुत वर्चुअस लेडी दिखाया गया इसमें। यही इसकी स्टोरी थी। तो आज हमने विर्जिल और होमर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको और वीडियोज़ मिल सके। मेरा पूरा प्लान है यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस करवाने का, तो अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।